नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। श्राद्ध कर्म से जुड़ी हुई ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें आज हम जानेंगे। धर्म ग्रंथ के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है। इसी दिन से महालय यानी कि श्राद्ध का प्रारंभ भी माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृ श्राप भी दे देते हैं। आज हम आपको श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष बातें बता रहे हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। नंबर 2, श्राद्ध तिथि के पूर्व ही यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलावा दें। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बैठाएं। नंबर 3, श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग वरदान पुण्यदायक तो है ही, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिए जाएं तो वह अक्षय तृप्ति कारक होता है। पितरों के लिए अर्घ्य, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 4, श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। नंबर 5, ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करें। नंबर 6, जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्य की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुंचता। नंबर 7, श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर और सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। कुसा, जो एक प्रकार का घास है, राक्षसों से बचाते हैं। नंबर 8, दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरों की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। नंबर 9, चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय ना सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों
द्वारा ही होती है। नंबर 10, जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितर की साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। नंबर 11, श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है, उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। नंबर 12, शुक्ल पक्ष में रात्रि में जोड़ा दिनों यानी कि एक ही दिन में 2 तिथियों का योग होना में तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथ के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 13, श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्य को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 14, दिन के 8वें मुहूर्त यानी कि कुतप काल में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। नंबर 15, श्राद्ध में गंगा जल, दूध, शहद, रोहित्र, कुश और तिल का होना महत्वपूर्ण है। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम है। इसके अभाव में पत्तल उपयोग की जा सकती है। नंबर 16, तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितर लोग प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। नंबर 17, रेशमी, कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। नंबर 18, चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काली सरसों के पत्ते और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध है। नंबर 19, भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, नित्य। नंबर 2, नैमित्तिक। नंबर 3, काम्य। नंबर 4, वृद्धि। नंबर 5, सपिंडन। नंबर 6, पार्वण। नंबर 7, गोष्ठी। नंबर 8, शुद्धार्थ। नंबर 9, कर्मांग। नंबर 10, दैविक। नंबर 11, यथार्थ। नंबर 12, पुष्टयर्थ। नंबर 20, श्राद्ध के मुख्य अंग इस प्रकार हैं। नंबर 1, तर्पण। इसमें दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल पितरों को तृप्त करने हेतु दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इसे नित्य करने का विधान है। नंबर 2, भोजन व पिंडदान। पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध करते समय चावल या जौ के पिंडदान भी किया जाते हैं। नंबर 3, वस्त्रदान। वस्त्रदान देना श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य भी है। नंबर 4, दक्षिणा दान। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती, उसका फल नहीं मिलता। नंबर 21, पितरों को पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को ऐसे भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। नंबर 22, तैयार भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग निकालें। इसके बाद हाथ जल
अक्षय यानी चावल, चंदन, फूल और तिलक लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन करने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान कर आशीर्वाद पाएं। नंबर 24, ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं ब्राह्मणों के भोजन के बाद। नंबर 25, पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के ना होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी ना होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में कपिंडों यानी कि एक ही परिवार के लोग श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध कर सकता है। बहुत से लोग वीडियो को अनदेखा कर देते हैं। ऐसा करने से आप जाने अनजाने मेरा मनोबल तोड़ देते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ाएं और हमारे चैनल बुक ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।